सूफिया कुरैशी जो मारी गई वो इंडिया की थी। ठीक है, मैं नहीं, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है बीजेपी। क्या मशहूर है और क्या है मेरा भाई, इतने अच्छे मीडिया आराम से एक काम बता, क्या काम तो बैठा बैठा नाम से चाय पी रहा है और राहुल गांधी के साथ ही दारू पी रहा है। क्या आपस की राजनीति में लोग सेना को पीस रहे आने हैं? वाली पार्टी है। आप ये कह रहे हैं किले को लेकर जो अभी उन्हें जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में क्या कहना है? वो तो कोई भी कर देगा, अगर जो कोई मंत्री हो राहुल गांधी बनता तो वो भी कर देते। उन्हें मौका मिला है, कांग्रेस को मौका मिला है, 15 साल से वही कर रहे हैं। लेकिन 26/11 भी तो हुआ था, उस पर क्यों नहीं बोली सरकार? अब इस चीज के बारे में तो मेरे को नहीं पता। उसके लिए जवाब नहीं इनके पास। 3 आतंकवादी वैसे उसके जो चमचे हैं ना वो भी पप्पू हैं। और जो कह रहे हैं ना मोदी और बीजेपी सरकार, इसमें इतनी पावर है ना, जब सेना को पता था कि हमारे पीछे किसका हाथ है, पूरा सपोर्ट करेगी राहुल मोदी जी के साथ में। इतने पावरफुल कंट्री, क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो? अबे यार ये क्या बात कर रहे हो? नोटबंदी में ना अगर घुटने पे कोई आया तो पाकिस्तान आया, इंडिया नहीं। राहुल गांधी के बारे में अभी उन्होंने हमारे विदेश मंत्री को जयचंद का टैग दे दिया। सही बोला, बिल्कुल सही बोला, कैसे? वो है मैम, मोदी जी हो अपने, चाहे जयशंकर जी हो, ये सब कठपुतली हैं। वहाँ से फरमान जारी होता है, वहाँ से कोई ऑर्डर होता है, यहाँ सीज फायर हो जाता है। क्या जो होती है सीज फायर करने की? मैम बताइए, जब हम चाह रहे हैं हमारे पीओके हमें वापस मिले, जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, तो मोदी जी क्यों नहीं दिखा रहे 56 इंच का सीना अपना? सिर्फ यहाँ पर चलाने के लिए 56 इंच का सीना है जो अपने। लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने तो शांति, दोनों देशों के शांति के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया ना। बताइए ना, जो पुलवामा में अटैक हुआ था, जिन्होंने वो हमारी माता बहनों के जो सुहाग उजाड़ा, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? वो कहाँ गए? वो इंडिया से बाहर तो नहीं तुरंत चले गए, उन्हें क्यों नहीं अरेस्ट क्या कहेंगे? सूफिया कुरैशी जो मारी गई वो इंडिया की थी। ठीक है, सोफिया कुरैशी मारी गई। वो सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी इस बात की माफी चाहूंगा मैं। जो आतंक ठिकाने जो उड़ाए गए थे वहाँ पे, जो जवाब दिए थे इंडिया ने, तब इनकी 4 दिन की वीडियो आप देखोगी ना तो इनने कहा था कि सीज फायर लगा दो। ठीक है, ये सही नहीं है, जो जवाब उन्हें मिल चुका है। ठीक है, अब सीज फायर लग गया तो मोदी पे उंगली उठ रही है। इनका कहना है कि पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है। क्या जवाब मिला? क्या जवाब मिला ये तो बता, कौन मर गया? क्या उड़ाया उन्होंने? ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों को मारा। मैम जंगल में फेंक के आ गए, कुछ नहीं पता चला है। लाश किसी की मिली, कुछ मालूम पड़ा है? इनसे पूछता हूँ, भाई कुछ मालूम पड़ा तुम्हें? बिल्कुल मालूम पड़ा है, मैं बता रहा हूँ। मालूम पड़ा होगा, न्यूज देख के मालूम पड़ा है ना? बिल्कुल न्यूज देखता हूँ भाई साहब। इधर आप मैं करो, उसमें साइलेंट बच गया था, सब कुछ हो गया था। हाय तोबा हो रही थी, है यहाँ दिवाली इंडिया बना रही थी, तब इनकी निगाह कहाँ थी? इनकी प्रॉब्लम पता है क्या है? बीजेपी है। बीजेपी क्यों चल रही है देश में? देश की प्रॉब्लम है भाई, देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है बीजेपी। क्या मशहूर है? और क्या है मेरा भाई, इतने अच्छे मीडिया आराम से एक काम बता, क्या काम करा? यहाँ जवाब दीजिए। मीडिया ब्रीफिंग में बताया गया ना कि पाकिस्तान के कहाँ आतंकी हमला किया गया। मैम देखो, 9 जगह जहाँ उन्होंने बताया था, वहाँ तो ना तो कोई लाश मिला है, ना तो वहाँ को कोई नागरिक मारा गया है, ना कोई कब्जा इन्होंने हमने किया कुछ। आतंकी ठिकाने तो दिखाए गए थे वीडियो में। 1-2 मैम ब्लास्ट दिखाए थे, 1-2 उससे कुछ नहीं होता है। उनको जवाब ढंग देना चाहिए। जी, कराची में मतलब जो है हमारा सेना चाहे। मैं मीडिया की बात नहीं करी, सेना की बात कर रही हूँ। सेना ने अपने मीडिया अगर बीजेपी गलत होती, विकास दुबे मारा जाता, अदित अहमद मारा जाता। बीजेपी गुंडों की सगी नहीं है, ना आतंकवादियों की सगी है यार। कुछ भी कोई भी उंगली उठा देता है आगे बीजेपी पे। बताइए, उंगली उठाएंगे ही। अच्छा काम एक तो अगर बीजेपी गलत होती तो 2 बार इंडिया में आती। सबने वोट दिया, हिंदू हो या मुसलमान हो, और आज माफिया राज छुप के बैठा। पता है क्यों? ये कुछ सबको पता है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री को जयशंकर का टैग, जयचंद्र, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या ये टैग देना सही है विदेश मंत्री को? सही टैग है, इनको जो टैग दिया जाए वो ठीक है। और चूड़िया वूड़िया मोदी जी के मत दे देना चाहिए, जाकर चूड़िया भी मोदी जी को जाकर दे देनी चाहिए। बताइए, क्या कमेंट था? आप बताइए। नहीं, आपसे मैं कौन सा करना, जयशंकर जी का क्या कमेंट था? सर मैं तो आपसे पूछने आई हूँ ना, आप बताइए। नहीं मैम, आपको तो पता होगा। एक्चुअली इनको मालूम नहीं है ना, मतलब जयशंकर जी को राहुल गांधी ने क्या बोला, मतलब किसी का टैग दिया? किस चीज का टैग? जब राहुल गांधी ने पाकिस्तान हमले को लेकर उन्होंने उनसे जवाब मांगा। अच्छा, तो जवाब मांगेगा नहीं? विपक्ष पार्टी में जवाब नहीं मांगेगी तो थोड़ी है। न्यूज में देख के चल गए, वो तो इस्लामाबाद कब्जा हो गया था। न्यूज में तो लाहौर कब्जा हो गया था। पढ़ा था कि इस्लामाबाद तक। यहाँ न्यूज की बात नहीं हो रही, सेना ने बताया था ना कि वहाँ कहाँ हमला किया गया। सेना तो बेचारी हमारी पिस रही है, हमारे बेचारे वो मर रहे हैं। अरे मोदी तो बैठा बैठा नाम से चाय पी रहा है और राहुल गांधी के साथ ही दारू पी रहा है। क्या आपस की राजनीति में लोग सेना को पीस रहे हैं? आने वाली पार्टी है। आप ये कह रहे हैं कि आपस की राजनीति के लिए लोग सेना को पीस रहे हैं? हाँ, सेना को बेबाल तो पीस रहे हैं। एक बेचारा किसी का माँ का लाल जाके बॉर्डर पे गोली खा के मर जाता है, और ये क्या करते हैं यहाँ पे? बस भाषण दे दिया जी, हमने ये करा दिया, वो करा दिया। ये अपने लड़के को बेच के देखो बॉर्डर पे क्या होता है। मेरा भाई इंडियन आर्मी में,
ठीक है, वो देश कमांडो है। एक सेकंड मेरे भाई, पर्सनल मत जाओ, आप देश पे बात करो, कुछ भी करो, मुझे मेरे घर में सब पुलिस वाले हैं, यहाँ ऐसा ही है। ठीक है, एक आपके होंगे, मैं नहीं कहता कि हम नहीं होंगे, मैं मानता हूँ होंगे आप। राहुल गांधी का बयान पर बात कर ले। देखिए, राहुल गांधी के राज्य में ताज हमला नहीं हुआ था, स्टेशन पे लोग नहीं मारे गए थे, कैफे में लोग नहीं मारे गए थे, मुंबई लाशों में बदल गई थी, उस टाइम पे इनकी उंगलियां नहीं उठेंगी। अभी 4 दिन पहले की आप वीडियो देखोगी ना, 26/11 हमले को लेकर क्यों नहीं बोली कांग्रेस की सरकार? हुआ ना 26/11, लेकिन मसूद अजहर को इनकी गवर्नमेंट जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने मसीद अजहर जिसको मारने की बोल रहे हैं, इन्होंने ही रिहा किया, पाकिस्तान भेजा इनकी सरकार ने, बीजेपी ने नहीं भेजा था। उसके बाद पुलवामा हमला नहीं हुआ, उसका उरी हमला नहीं हुआ, उसका ये नहीं हुआ, ये पहलगाम हमला नहीं हुआ। उनको कहाँ गए आतंकवादी, वो कहाँ थे? उन्हें भी तो पकड़ना चाहिए था, वो कहाँ गए? तो आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने भी उचित न्याय नहीं लिया है जो पहलगाम में हमला? जिन्होंने हमला करा वो कहाँ है, वो कहाँ गए? वो इंडिया से बाहर, पहलगाम से बाहर तो नहीं, आउट ऑफ कंट्री, अब तो बॉर्डर क्रॉस करके तो नहीं हो गए पार, वो कहाँ गए जिन्होंने मारा? ले सकती है ना, तो चीन को आके दिखा सकती है ना अमेरिका को, वो तो चीन को कई बार घुटने पर ला चुकी है इंडिया, और पाकिस्तान को भी। इन्हें ये नहीं पता है कि युद्ध होने से पहले झंडे उतार के फेंक दिए थे पाकिस्तान वालों ने, और मतलब सारी सेना पीछे हट गई थी, पर इन्हें क्या, इंडिया की भलाई करने में इन्हें शर्म आती है। चीन को जो है घुटने पे ला दिया था, चीन से एक बार मुकाबला करके तो देख तो ले। मतलब आप इंडिया में रह के इंडिया की बदनामी कर रहे हो यार। इंडिया से बेस्ट मुझे कंट्री नहीं लगती, इंडिया इज पावरफुल कंट्री। ये तो कह रहे हैं पावरफुल कंट्री, और बेस्ट है, पर बीजेपी गरीबों के हित में क्या कर रही है ये बताओ, मेरे तेल ने क्या कर दिया भाई बीजेपी ने? देश के हित में बोल रहे हो, हम देश क्या कह रहे हैं आप? बीजेपी ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? पहलगाम हमले को लेकर जो अभी उन्हें जवाब दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में क्या कहना है? वो तो कोई भी कर देगा, अगर जो कोई मंत्री और राहुल गांधी बनता तो वो भी कर देते, उन्हें मौका मिला है, कांग्रेस को मौका मिला है, 15 साल से वही कर रहे हैं। लेकिन 26/11 भी तो हुआ था, उस पर क्यों नहीं बोली सरकार? अब इस चीज के बारे में तो मेरे को नहीं पता। उसके लिए जवाब नहीं इनके पास। 3 आतंकी आ गए, वो जवाब है, वो 15 आतंकी आ गए, उसका कोई जवाब नहीं है। वो कैफे में बैठे हुए लोग पार्टी कर रहे हैं, अपनी स्टेशन पे बैठे हुए लोग यात्रा करने जा रहे थे, और जो मतलब वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, स्टेशन पे मारे गए थे, उनका कुछ नहीं है। और जो पहलगाम में मारे गए उसके लिए उंगली उठाई जा रही है, मतलब कांग्रेस में जो मारे गए थे। भारत की विदेश नीति के बारे में क्या कहेंगे? विदेश नीति मजबूत है? एक मिनट, उनका जवाब दो आप। भारत की विदेश नीति के बारे में पता है आपको? नहीं, वो आप उनसे बात कीजिए। भारत की विदेश नीति के बारे में जानकारी है आपको? नहीं, नथिंग नेवर। राहुल गांधी इस पर सवाल खड़ा करे कि बाहर की विदेश नीति जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल मैम, मीडिया सबसे भी की है, 131 नंबर पे हमारा, अभी 181 नंबर पे, सुबह शाम हिंदू मुस्लिम ये दलित ये चलता रहता है, बस और कुछ नहीं ऐसा चलता। कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी ने कहा था, मुझे किसी इंसान में हिंदू मुसलमान नजर नहीं आता, मुझे हर इंसान में हिंदुस्तान नजर आता है। क्या जो डेवलपमेंट हुए वो केवल मुस्लिम के लिए हुए? मैं बताता हूँ उनको बात। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 403। हाँ 403 सीटें हैं विधानसभा की, एक टिकट दिया मोदी जी ने, मुस्लिम को टिकट दिया एक भी, मुस्लिम के विधायक हैं, बता जवाब दे इसका, एक जवाब दे दे मुझे। बोल, ये कह रहा हूँ किसी मुसलमान से पूछ लो यूपी में जाके, क्या वो सुरक्षित नहीं है? पूछना भाई, क्या वो सुरक्षित नहीं है? सुरक्षित क्यों? आप कह रहे हैं आप मुसलमान देश है क्या? सुरक्षित क्यों नहीं रहेंगे? किसी मुसलमान होने के बाद बीजेपी को दिया वोट, बताओ। नहीं, वोट बताओ किसे दिया? मुसलमान है, अरमान अली राम है, और वोट दिया बीजेपी को। क्यों दिया फिर? अभी तो बीजेपी पे सवाल खड़ा दिया कि हमारी तरक्की के लिए, हमारा विकास हो, हमारे बच्चों का हो, इन्होंने क्या कर दिया? तो क्या हुआ? डेवलपमेंट नहीं हुआ? डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया तो आपने क्यों दिया दोबारा? 3 बार बना दिया। क्या कहेंगे? इतने सालों से आप गवर्नमेंट के लिए दिया था, हमने विधानसभा में दिया है। दे दिया, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं दोबारा एक बार कांग्रेस बने, फिर देखो दुनिया। दोबारा कांग्रेस बनी? हाँ। अच्छा, फिर बिहार में चुनाव होने वाले, क्या लग रहा है बनेगी? नहीं, इस चीज में नहीं पता कह सकते। हाँ जी, कांग्रेस नहीं, जब चलती बीजेपी की है, जब चलती बीजेपी की है, बीजेपी की कैसे चलेगी? क्या कर अगर बीजेपी इतनी गलत है तो बार बार बीजेपी क्यों आ रही है? 2014 के बाद किसकी सरकार बनी है ये बताओ मुझे। 2014 के बाद किसकी सरकार बनी है ये बताओ मुझे। जब इंदिरा गांधी का समय था तब पीओके क्यों नहीं लिया गया? लेकिन 2 टुकड़े तो उन्होंने कर दिए, उन्होंने
बताइए इधर 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 है ही नहीं कुछ जवाब। कांग्रेस के आगे छत्तीसगढ़ गोधरा का जो इंसाफ लिया गया था, गोधरा का जो जवाब दिया गया था किसकी सरकार में दिया गया था? 26/11 किसके में हुआ था? अभी नहीं है। बताइए, तब तो कांग्रेस की सरकार 26/11 2000। मैं मानती हूँ, लेकिन जब एक मिनट भैया, एक मिनट राहुल गांधी के हाथ में जब कुछ है नहीं, सारा पावर ही मोदी के हाथ में, तो उस समय तो राहुल गांधी की सरकार, उस समय तो राहुल गांधी। हाँ जी, राहुल गांधी प्रतिपक्ष है। राहुल गांधी पप्पू है, वो 1 साल से इधर से आलू डालता है, उधर से सोना निकालता है। ये कह रही है अच्छी। वो सुनो मेरी बात सुनो, जैसा वो पप्पू है वैसे उसके जो चमचे हैं ना वो भी पप्पू हैं। और जो कह रहे हैं ना मोदी और बीजेपी सरकार, इसमें इतनी पावर है ना, जब सेना को पता था कि हमारे पीछे किसका हाथ है, पूरा सपोर्ट करेगी। राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सब चोर हैं। यहाँ तो लोग पहलगाम हमले को लेकर सबूत, चीलें क्यों उड़ रही हैं? यहाँ तो लोग सबूत को संविधान के बारे में कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी के इतने सपोर्टर आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवाब मांगा जा रहा है कि कहाँ हमला हुआ है, सबूत मांग रही है जनता सबूत मांग रही तो मिल तो गए, और कैसे मिलेगा मैडम? कैसे मिलेगा? बताइए। कर तो दिया, मर तो गए। ये तो कह रहे हैं कि सबूत मिल चुका है, आप कह रहे हैं कि सबूत ही नहीं है। क्या सबूत मिला है? हाँ, आतंकवादी शिलों में अभी पकड़ा गया, कल परसों पकड़ा गया। और जो इंडिया में ना सपोर्टर पाकिस्तान के, वो भी मरेंगे, पहले यहाँ के मरेंगे जो बॉर्डर पे। वो तो अगर दोबारा पाकिस्तान गलती करेगा तो लाहौर में झंडा इंडिया का फहराएगा। हिंदुस्तान में भी गद्दार बैठे हुए हैं जो इंडिया, अरे एक मिनट चुप हो जा, एक मिनट चुप रहे। जो इंडिया में ना, इंडिया में भी गद्दार बैठे हुए हैं, जो इंडिया गद्दार बैठे हुए हैं, और वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, और वो हिंदुस्तान की कहते हैं कि हिंदुस्तान ने कुछ करा नहीं। जो अपने देश के खिलाफ है वो गद्दार है ही। तुम देश के खिलाफ ही हो यार। अब इतने मर गए फिर भी तुम्हें चैन नहीं, और क्या करोगे? राहुल गांधी पप्पू, उसे कुछ अकल तो है नहीं साला, वो बेवकूफ आदमी। बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की सरकार में क्या लोग नहीं मरे थे क्या? आप बताइए, क्या आतंकी हमले में जनता नहीं मारी जाती? खिलाफ हो है अमेरिका का राष्ट्रपति, वो मोदी जी के साथ में, इतने पावरफुल कंट्री। क्या बात कर रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो? अबे यार ये क्या बात कर रहे हो? नोटबंदी में ना अगर घुटने पे कोई आया तो पाकिस्तान आया, इंडिया नहीं। महंगाई बढ़ी तो पाकिस्तान में बढ़ी है, इंडिया में नहीं। पर इन्हें चैन ही नहीं है यार कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी प्रॉब्लम नहीं है, इनकी देश प्रॉब्लम है। हाँ, क्या कहें? ये मैम, ये व्हाट्सएप पर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले लोग हैं, और ये टीवी में देखने वाले लोग हैं, जियो न्यूज़ देखने वाले लोग हैं। बस ये वहीं तक जिंदा है, वहीं तक सब कुछ होता रहेगा। टेंशन मत लो, तुम भी ये जिंदा हो, हम भी जिंदा, देखते हैं ना क्या होगा। मेरे भाई, आप मेरे पे उंगली उठा सकते हो, ठीक है चलेगा, पर आप बीजेपी पे, देश पे उंगली नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकता भाई?